नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवांस्ड यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। 17,740 प्लस 2,615 पदों पर टीजीटी पीजीटी को लेकर नए विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नई एग्जाम डेट के साथ 62,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, या उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए इस साल टोटल 5 शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक सारी जानकारी एक एक करके कवर करेंगे जिससे कि आपको सारी सटीक ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें सुपर टीईटी 2026 की परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सुपर टीईटी 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल है कि कैसी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें जिससे सुपर टीईटी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सुपर टीईटी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। उसकी वजह है कि 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। 5,000 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आप सभी के हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी का इसमें कवर देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। सभी क्वेश्चन की सटीक सही उत्तरमाला आप सभी के लिए अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप सभी को उत्तरमाला दी जा रही है वो उनका व्याख्यात्मक हल भी अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, यूपी सुपर टीईटी की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ होंगे तो तैयारी बिल्कुल मजबूत होगी। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, या आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से। सारे के सारे लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि फिर भर्ती आने के बाद तैयारी करने का समय नहीं मिलता। चलिए, ये तो बात होगी आप सभी के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी अपडेट को लेकर जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस साल आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बड़ी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल रही है। और ये 5 शिक्षक भर्ती की परीक्षा निश्चित तौर पर आप सभी के लिए 1 या 2 नौकरी लेकर के आ सकती हैं। 2 नौकरी तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन मतलब मेरा कहने का ये है कि एक से बढ़कर एक है। हो सकता है कि एक में आपको नौकरी मिल जाए और बाद में दूसरी में भी मिल जाए, तो दोनों में से ज्वाइन तो एक ही करोगे। खुशखबरी वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों की उम्मीदों के मुताबिक काम करने लगा है। लगातार भर्तियों के बारे में जानकारी आने लगी और लगातार भर्तियां आने भी लगी हैं। और इसी क्रम में सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए एग्जाम कैलेंडर के बारे में। एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ 17,740 वो टीजीटी की भर्ती और 2,615 पीजीटी की भर्ती के साथ साथ कुल मिलाकर के आपको आयोग की तरफ से इस साल, या यूं कहें कि इस साल के अंत में आते आते तकरीबन 5 ऐसी भर्ती की परीक्षाएं हैं जो आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। और बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसमें से 2 की जो परीक्षाएं हैं या 2 की जो एग्जाम डेट है वो पहले ही उनके माध्यम से जारी करके इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक एग्जाम तो आपका अगले महीने अगस्त में ही होने जा रहा है और दूसरा एग्जाम आपका सितंबर में होने जा रहा है, जिसके अभी आवेदन भी चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 17,740 टीजीटी और 2,615 पदों पर होने वाली पीजीटी भर्ती को लेकर भी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। अगर बात की जाए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, उन्होंने इन पदों के लिए जो अध्याचन है उठा करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। अब आयोग के हाथ में क्या है आप जानते हैं। जैसे ही आपका सारा का सारा जो अध्याचन है वो अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद में आयोग के माध्यम से इसको वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के साथ ही इसको कहीं ना कहीं विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित कर दिया जाएगा। पदों की संख्या जो बताई जा रही है ऑलमोस्ट वही आपको देखने के लिए मिल भी रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी के सभी आयोग, सबका एक ही टारगेट है कि दिसंबर तक कहीं ना कहीं भर्तियों को क्लोज कर दिया जाए। उसके पीछे की एक वजह है कि भर्तियों में जितना समय कम लगेगा उतना ही समय कहीं ना कहीं आयोग को मिलेगा नई भर्तियां निकालने के लिए, और जितना ज़्यादा समय लगेगा अभ्यर्थी उतना ही ज़्यादा चिंतित होंगे। इसके बारे में लगातार जानकारी मैंने आपको दी भी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर सब कुछ सही रहता है तो अगस्त महीने के अंदर ही आप सभी के लिए जो विज्ञापन है वो निकाल सकता है और अगस्त में ही टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन भी जारी हो जाएगा।
और मैंने कल ही आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिखाया था आयोग के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक, जिसमें उन्होंने हाल ही में प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन निकाला है और इसके आवेदन 21 तारीख से शुरू हुए हैं। 21 जुलाई से जिसके आवेदन शुरू है, उसकी जो परीक्षा है वो 24 सितंबर को होने वाली है। यानी कि मात्र 60 दिनों के अंदर आयोग आपके आवेदन भी ले रहा है, संशोधन भी करा रहा है, उसके बाद में आपकी परीक्षा भी करा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में टीजीटी पीजीटी जिस दिन से आपका विज्ञापन आएगा, उसके 90 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट दोनों परीक्षाओं को कराने का टारगेट आयोग का होगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि आयोग के पास में कुछ और नई भर्तियां भी हैं, जिनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में विज्ञापित करना है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो ये तो अगस्त में प्रस्तावित है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो अगस्त महीने के अंदर ही आपका विज्ञापन आएगा। हालांकि अभी कोई संभावित तारीख बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी प्रक्रिया आयोग स्तर पर वेरिफिकेशन में रुकेगी और वेरिफिकेशन के बाद में तो विज्ञापन आ ही जाएगा। चूंकि यहाँ पे पदों की संख्या थोड़ी अच्छी खासी है, तो इसमें समय थोड़ा लग सकता है, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उम्मीद ये है कि इसी साल आपका टीजीटी का भी एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आयोग ने देखा भी है, जब आपकी परीक्षाएं हुई हैं तो 3-3 सप्ताह के अंदर आपके रिजल्ट भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो दिसंबर तक हो सकता है कि ऑलमोस्ट सभी भर्तियों को कंप्लीट भी कर दिया जाए। अभी न्यूज़ भी आप सभी को देखने के लिए मिली थी, अभी परसों की न्यूज़, इसमें बताया गया था कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 1 लाख पदों को भरने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, साल 2026 में भर्तियां करने जा रहे हैं, जिसमें दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोग का लक्ष्य है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 के बीच 1 लाख पदों पर भर्ती को पूरा किया जाए। आयोग ने तकरीबन 50 पदों के लिए विज्ञापन निकाल भी दिया है। 24 सितंबर को एग्जाम भी है। इसके अलावा 2107 पदों पर जो विज्ञापन है वो आपको जल्द देखने के लिए मिल सकता है। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन है। इसके साथ एक और विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा और वो होगा आपका टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन। टीजीटी और पीजीटी के लिए तकरीबन अगर बात की जाए तो 21,252 पदों पर आपकी जो विज्ञापन है, विज्ञापन के लिए अधियाचन अपलोड हो गया है। आयोग हाल ही में टीजीटी के लिए 3,539 और 624 पदों के लिए भर्ती परीक्षा करा चुका है, बस रिजल्ट जारी करना बाकी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आयोग मिल करके अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नई भर्तियों के विज्ञापन भी निकाले जाएं। तो वहीं अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इस पर भी कहीं ना कहीं आयोग की निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ पे भी बताया गया था, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आगामी भर्तियों में 61,999 पदों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 35,000 शिक्षकों का अध्याचन भेजने की तैयारी में है। 2,000 अनुदेशकों के पदों पर भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 150 और माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पदों पर भर्ती होगी। ज्ञात हो 11,000 से ज्यादा पदों का अध्याचन आयोग को पहले भी भेजा जा चुका है। तो ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर के आप मान करके चलें कि प्राथमिक के अंदर भी एक बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है और जल्द ही आयोग ये सारी की सारी 5-6 परीक्षाओं को लेकर एक नया परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर सकता है। और आयोग इस बार जब परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा तो अब इतना शक नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि आयोग ने जब से नए चेयरमैन आए थे, जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया, उन्होंने एज इट इज उन्हीं तारीखों पे आपकी परीक्षा कराई। अदरवाइज इससे पहले जो हो रहा था, एग्जाम की डेट तो आती थी लेकिन एग्जाम नहीं हो पाते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।